तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं रोहित डार्क फैक्ट। तो आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और एक रियल क्राइम इंडियन मिस्ट्री है। तो चलिए आज की कहानी जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो कहानी शुरू होती है ओडिशा बालंगीर ज़िले का पटनगर कस्बा। फरवरी 2018 की ठंडी की बात है। बाज़ार में रंग बिरंगी दुकानें, गलियों में चाय की महक और लोगों की रोज़मर्रा की हलचल। लेकिन इस कस्बे के साहू परिवार में माहौल कुछ अलग था, क्योंकि उनके घर में होने वाला था एक बेहद ख़ास आयोजन। सौम्या और शेखर की शादी। सौम्या 26 साल का एक होनहार इंजीनियर लड़का था। पढ़ाई में अव्वल, लेकिन स्वभाव से बेहद सरल और विनम्र। वह कई साल से रायपुर में एक कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन हर त्यौहार और ख़ास मौके पर अपने परिवार के पास लौट आता था। दूसरी तरफ रीमा, एक मासूम, खूबसूरत और आत्मविश्वासी युवती, जिसकी मुस्कान में मानो पूरे आंगन को रोशन कर देने की ताकत थी। सौम्या और रीमा की शादी तय होने के बाद पटनगर में यह खबर तेज़ी से फैल गई थी। रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त सभी इस जोड़े को देखने और आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक थे। फिर दिन आता है 18 फरवरी 2018 का। ढोल नगाड़ों की गूंज, फूलों की महक, मेहमानों की भीड़ और शादी का मंडप रंग बिरंगी लाइटों और गेंदों के फूलों से सजा था। दूल्हा सौम्या शेरवानी में और दुल्हन रीमा लाल जोड़े में मानो किसी फिल्मी कहानी का हिस्सा लग रहे थे। फेरे के वक्त दोनों ने एक दूसरे की आंखों में जो मुस्कान दी, उसमें एक नई जिंदगी का सपना था और साथ रहने का वादा। शादी के बाद भी घर में रौनक बनी रही। दिन भर मेहमान आते, गिफ्ट्स और बधाइयाँ देकर चले जाते। यह इन दिनों में से एक था जब ज़िंदगी आपको सबसे ज़्यादा खुश नज़र आती है और आप सोचते हैं अब सब अच्छा ही होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था, कहीं दूर कोई बैठा उनकी उन खुशियों को जलते हुए देख रहा था और बदले की आग में खौफनाक साजिश बुन रहा था। फिर दिन आता है 23 फरवरी 2018 का। सुबह का वक्त था। पटनगर कस्बा, साहू परिवार का घर हमेशा की तरह चहल पहल से भरा था। शादी को 5 दिन हुए थे, लेकिन अभी भी मेहमानों का आना जाना जारी था। आंगन में ताज़ी तुलसी के पौधे पर पानी डाला जा रहा था। रसोई में चाय की खुशबू फैल रही थी और बैठक में सौम्या और रीमा हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। रीमा ने सौम्या से मुस्कुराते हुए कहा, देखो अभी भी इतने सारे गिफ्ट्स खुले हैं, इन सबको खोलने में तो पूरा हफ्ता लग जाएगा। सौम्या हंसकर बोले, अरे धीरे धीरे खोलेंगे, मज़ा भी तो लेना है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, ठक ठक करके। दरवाज़ा खोलते ही एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसके हाथ में सुनहरे गिफ्ट पेपर में लिपटा एक सुंदर सा पैकेट था। ऊपर लाल रिबन बंधा हुआ और एक छोटा सा कार्ड। डिलीवरी बॉय ने कहा, सर शादी का गिफ्ट है, प्लीज़ साइन कर दीजिए। सौम्या ने पैकेट लिया, कार्ड पर नज़र डाली। उस पर बस लिखा था, विथ लव फ्रॉम ... बाकी जगह खाली था। रीमा ने हंसते हुए कहा, कोई सीक्रेट गिफ्ट भेजने वाला होगा, देखते हैं क्या है। आंगन में बैठकर पैकेट खोलना। सौम्या ने रिबन खोला, सुनहरे पेपर को सावधानी से हटाया। अंदर एक मीडियम साइज का सफ़ेद डिब्बा था, जिसकी सतह पर हल्की सी चमक थी। रीमा जिज्ञासा से पास जाकर बैठ गई। उसकी माँ भी थोड़ी दूरी पर बैठी थी और शायद सोच रही थी कि कोई खूबसूरत शोपीस या सजावट की चीज़ निकलेगी। सौम्या ने डिब्बे का ढक्कन धीरे धीरे उठाया। धड़ाम से एक तेज़ आवाज़ हुआ और एक धमाका हुआ। इतना ज़ोरदार कि आसपास की खिड़कियों के शीशे चटक गए, दीवारों में दरारें पड़ गईं और हवा में धुएं का एक काला बादल छा गया। धमाके की आवाज़ कई गली दूर तक सुनाई दी।
गिफ्ट बॉक्स से उठी लपटें सीधे सौम्या और रीमा को घेर चुकी थी। सौम्या का ऊपरी शरीर जल चुका था, उनकी चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। रीमा की साड़ी में आग लग गई, वह दर्द से तड़पती हुई ज़मीन पर गिर गई। माँ भी जोर के धमाके की चपेट में आ गई, उनका हाथ बुरी तरह से झुलस गया। पड़ोसी भागते हुए घर आए, किसी ने पानी की बाल्टी उठाई, किसी ने कंबल से आग बुझाने की कोशिश की। धुएं और बारूद की गंध से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। रीमा की आवाज़ काँप रही थी, बचाइए, कोई पानी लाइए। सौम्या कराहते हुए कह रहे थे, ये गिफ्ट किसने? लेकिन उनकी आवाज़ टूट रही थी, शरीर ढीला पड़ रहा था। तुरंत 108 एम्बुलेंस बुलाई गई। सौम्या, रीमा और उनकी मां को स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में सौम्या का हाथ रीमा के हाथ को कसकर पकड़ते हुए देखा गया, जैसे कह रही हो, डरना मत, मैं हूँ। लेकिन यह उनका आखिरी स्पर्श था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही सौम्या की सांसें थम गईं। रीमा को डॉक्टरों ने आईसीयू में भर्ती कराया। उनका 90% शरीर जल चुका था और डॉक्टरों को समझ आ गया था कि अब चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। गांव में सन्नाटा। धमाके की खबर पूरे कस्बे में फैल गई। जो घर सुबह हंसी खुशी से गूंज रहा था, वहां अब सिर्फ सन्नाटा और रोने की आवाज़ें थीं। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, किसने भेजा होगा ऐसा गिफ्ट? ये तो सीधा सीधा मर्डर है। यह था उस साजिश का पहला चेहरा जिसे अभी किसी ने समझा भी नहीं था। पुलिस को बुलाया गया और अब यह केस सिर्फ एक पारिवारिक हादसा नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी हत्या बन चुका था। धमाके के कुछ ही घंटों बाद पटनगर का साहू परिवार अब पुलिस और फॉरेंसिक टीम के घेरे में था। घर के आंगन में फैली राख, जल चुके कपड़े, टूटी ईंटें और गिफ्ट बॉक्स के टुकड़े सब कुछ इस बात की गवाही दे रहे थे कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि जानबूझकर किया गया हमला था। बालांगीर पुलिस के एसपी खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और धीरे धीरे सबूत इकट्ठा करने का आदेश दिया। सबसे पहला सुराग, गिफ्ट का बचा हुआ हिस्सा। फॉरेंसिक टीम ने गिफ्ट बॉक्स के धातु के टुकड़े, तार, बैटरी का हिस्सा और एक जली हुई सर्किट बोर्ड बरामद की। बारूद जैसी गंध पूरे बल्बे में फैली थी। एक अफसर ने धीमे से कहा, सर, ये आईईडी डिवाइस जैसा लग रहा है। एसपी ने गंभीर चेहरा बनाकर जवाब दिया, मतलब ये किसी शौकिया का काम नहीं है। जिसने किया है उसे बम बनाने की अच्छी जानकारी है। डिलीवरी बॉय से पूछताछ। फिर डिलीवरी बॉय को तुरंत थाने बुलाया गया। उन्होंने बताया कि उसे पार्सल बालांगीर के एक लोकल कोरियर ऑफिस से मिला था और वहां से पटनगर डिलीवरी के लिए भेजा गया था। पुलिस ने पूछा, भेजने वाले का नाम पता याद है? डिलीवरी बॉय ने कहा, नाम कुछ SK शर्मा लिखा था, लेकिन आईडी प्रूफ नहीं दिया गया। कोरियर ऑफिस के रजिस्टर में भी नहीं वही नाम था, लेकिन पता नकली निकला। यह साफ था कि भेजने वाले ने अपनी पहचान छुपाने की पूरी कोशिश की थी। गांव में फैली अफवाहें। उधर पटनगर में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी। लोगों के बीच अलग अलग कहानियां चल रही थी। शायद बिजनेस की दुश्मनी होगी, या फिर किसी पुरानी रंजिश का बदला हो सकता है, या दहेज का मामला हो सकता है। लेकिन पुलिस के पास इनमें से किसी भी बात का पुख्ता सबूत नहीं था। घटना के तीसरे दिन साहू परिवार के एक रिश्तेदार को डाक से एक खत मिला। उसमें टाइप किए हुए अक्षरों में लिखा था, यह बदला था जो लेना ज़रूरी था। अब पुलिस चाहे जितना हाथ पैर मारे, कातिल को नहीं पकड़ पाएगी। खत पर कोई हस्ताक्षर नहीं था और ना कोई नाम, लेकिन पुलिस का ध्यान एक बात पर गया। खत में इस्तेमाल की गई भाषा और वाक्यों का तरीका किसी पढ़े लिखे शायद प्रोफेशनल व्यक्ति का काम लग रहा था। फ़ोन कॉल का सुराग। इसी दौरान सौम्या के एक करीबी दोस्त को एक गुमनाम फ़ोन आया। फ़ोन करने वाला धीमी और दबंग आवाज़ में बोला, ये हादसा नहीं था। जिसने किया है उसने बहुत सोचा समझा प्लान बनाया था।
फ़ोन ट्रेस करने की कोशिश की गई, लेकिन नंबर किसी फर्जी आईडी से लिया गया था। तुरंत बंद कर दिया गया। पुलिस की पहली थ्योरी। अब तक पुलिस के पास 3 तथ्य थे। पहला, गिफ्ट बॉक्स में प्रोफेशनली तैयार किया गया बम। दूसरा, भेजने वाले ने नकली नाम और पता इस्तेमाल किया। तीसरा, धमाके के बाद किसी ने खत और फ़ोन से केस में उलझन बढ़ाने की कोशिश की। इन तीनों में से एक बात साफ थी कि यह हमला किसी ऐसे व्यक्ति ने किया जो न सिर्फ सौम्या और उनके परिवार को जानता था, बल्कि इतना चालाक था कि हर सुराग को छुपा सके। जांच में रुकावट। कोरियर ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे में कई हफ्ते जांच करने के बाद भी पता चला कि सीसीटीवी कैमरा खराब थे। इसके कारण भेजने वाले की तस्वीर हाथ नहीं लग सकी। गांव के कुछ लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी ऐसे व्यक्ति देखने की बात नहीं कबूली। एसपी ने मीटिंग में कहा, ये केस आसान नहीं है। जिसने ये किया है उसने हर कदम सोच समझ कर उठाया है, लेकिन हमें एक गलती ढूंढनी होगी, बस एक छोटी सी गलती। संदेह का पहला नाम। जांच के दौरान एक अधिकारी ने ध्यान दिलाया, रीमा के परिवार में एक व्यक्ति था जो शादी से पहले उनके काफ़ी करीब था, लेकिन शादी के बाद से अचानक दूर हो गया था। कहा जाता है कि वह पहले रीमा में दिलचस्पी रखता था, लेकिन जब रीमा की शादी सौम्या से हुई तो वह नाराज़ हो गया था। उस व्यक्ति का नाम था पूंजीलाल मेहर। यह नाम फिलहाल सिर्फ एक हल्का सा शक था, लेकिन पुलिस के दिमाग में यह पहली बार था कि केस का रुख पर्सनल रिवेंज की ओर भी हो सकता है। संदेह के घेरे में अब एक नाम था। जब बलांगीर पुलिस ने रीमा और सौम्या के रिश्तों की पड़ताल शुरू की, तो कई पुराने जानकारों ने एक ही नाम बार बार दोहराया, पूंजीलाल मेहर। पूंजीलाल कोई साधारण आदमी नहीं था। वह पेशे से एक लेक्चरर था, पढ़ाई में तेज, बोलचाल में सधा हुआ और तकनीक में माहिर। गांव में उसकी एक अलग पहचान थी, पढ़ा लिखा, तर्क देने में माहिर और सबसे अहम, अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने वाला। शादी से पहले पूंजीलाल का परिवार और रीमा का परिवार एक दूसरे को अच्छे से जानता था। गांव में अफवाह थी कि पूंजीलाल रीमा को पसंद करता है, लेकिन जब उसकी शादी सौम्या से तय हुई तो उसने चुपचाप दूरी बना ली। पुलिस का पहला सामना। एसपी ने पूंजीलाल को पूछताछ के लिए बुलाया। वह शांत स्वभाव में आया, साफ कपड़े पहने हुए और हर सवाल का जवाब बिना हड़बड़ाए देता रहा। एसपी, सौम्या और रीमा के साथ आपका रिश्ता कैसा था? पूंजीलाल बोलता है, अच्छा था, बस शादी के बाद ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। एसपी ने बोला, घटना वाले दिन आप कहाँ थे? पूंजीलाल बोलता है, कॉलेज में था। मेरे लेक्चरर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक थे। उसके बयान और टाइमलाइन में फ़िलहाल कोई गड़बड़ नहीं दिखी, लेकिन पुलिस की निगाहों में उसका चेहरा अब भी अटका हुआ था। फिर होती है क्राइम ब्रांच की एंट्री। जांच में जब कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो केस बलांगीर पुलिस ने ओडिशा क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। क्राइम ब्रांच के अधिकारी इंस्पेक्टर जनार्दन पटनायक अपनी तेज दिमागी चालों और डिटेल में खोदने के लिए जाने जाते थे। जनार्दन ने केस की फाइल पढ़ी और कहा, अगर दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट बहुत लंबा हो गया था, इसलिए मैंने इसे रोक दिया है। अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें पार्ट 2।